हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई कैसे फंक्शन करता है, क्या सोर्सेज है विटामिन ई के, और हमें डेली कितने अमाउंट के अंदर विटामिन ई को लेना चाहिए। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, इस वीडियो के थ्रू आज हम पढ़ेंगे। विटामिन ई का क्या नाम है? टोकोफेरोल। टोको मीन्स चाइल्ड बर्थ एंड फेरोल मीन्स टू बियर। सो जो विटामिन ई है वो हमारा किस में हेल्पफुल होता है? रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। इसीलिए विटामिन ई को बोलते हैं एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, एंटी स्टेरिलिटी मीन्स रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल है, इसलिए पर्सन को स्टेराइल होने से प्रिवेंट करता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है? एंटी मीन्स अगेंस्ट, ऑक्सीडेंट का मतलब है फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन से प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से जो हमारी सेल हैं उनका डैमेज होने से प्रिवेंट हो जाता है। सो विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है। अब हम बात करेंगे विटामिन ई के क्या सोर्सेज हैं। सोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो विटामिन ई हमें डाइटरी इंटेक से मिल जाता है आराम से, तो इसीलिए विटामिन ई की डेफिशिएंसी से जो डिजीज कंडीशन होती है काफी रेयर है। तो बात करते हैं सोर्सेज। सोर्सेज क्या है विटामिन ई के? वन इज फूड सोर्सेज, सेकंड इज डाइटरी सप्लीमेंट। फूड सोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो विटामिन ई कहां कहां पे मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सनफ्लावर ऑयल, नट्स, आलमंड, एग योक, अदर ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल। इन सब के अंदर हमें क्या मिलता है? विटामिन ई मिलता है। जो वेजिटेबल ऑयल है जिसके अंदर सनफ्लावर ऑयल है, ये हमारे रिचेस्ट सोर्स हैं विटामिन ई के। डाइटरी सप्लीमेंट का मतलब है जो विटामिन ई हम सप्लीमेंट के तौर पे लेते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट और इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स। तो जो हम डाइटरी सप्लीमेंट के थ्रू लेते हैं विटामिन ई, उसके अंदर जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा अमाउंट के अंदर विटामिन ई प्रेजेंट होता है। तो ये था हमारे सोर्सेज क्या है विटामिन ई के। अब हम बात करेंगे हमें डेली कितने अमाउंट के अंदर विटामिन ई लेना चाहिए। दैट इज RDA, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। कितना लेना चाहिए? इन द इन्फेंट मीन्स लेस देन 1 ईयर ऑफ एज के जो बच्चे हैं उनके अंदर कितना है? 4 to 5 mg। इन द चिल्ड्रन, 1 साल से ज्यादा बच्चों के अंदर 4 to 15 mg। इन द लैक्टेटिंग फीमेल, लैक्टेटिंग मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल, दैट इज 19 mg। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 15 mg। ये हमारा RDA दे रखा है कि हमें कितना डेली अमाउंट के अंदर विटामिन ई लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं विटामिन ई की डेफिशिएंसी से? सबसे पहले आता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल के अंदर जो हमारे पेरिफेरल ऑर्गन है, हैंड्स है, लेग्स है, फिंगर्स है, टोज है, ये हमारे क्या आते हैं? पेरिफेरल ऑर्गन है जो अवे है हमारे हार्ट से। सो दीज आर द पेरिफेरल ऑर्गन। न्यूरो मीन्स नर्व, पैथी मीन्स सफरिंग, कि जब नर्व्स के अंदर कोई भी डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा? पेरिफेरल के अंदर ब्लड सप्लाई
सप्लाई कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से नंबनेस, वीकनेस, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा पर्सन से हैंड्स और फीट का। तो ये है हमारा पहला साइन एंड सिम्टम, दैट इज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। सेकंड इज अटेक्सिया। ए मींस एब्सेंट, टेक्सिया का मतलब है कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नर्व सप्लाई जब डिक्रीज हो रही है तो हैंड से पर्सन कैन नॉट एबल टू परफॉर्म द एक्टिविटी, दैट इज अटेक्सिया, दैट इज इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट। थर्ड साइन एंड सिम्टम इज रेटिनोपैथी। रेटिनो मींस रेटिना ऑफ द आई एंड पैथी मींस सफरिंग। तो डैमेज हो जाता है रेटिना ऑफ द आई, जिसकी वजह से पर्सन को क्या होगा? विजन इंपेयरमेंट, विजन इंपेयरमेंट। फोर्थ साइन एंड सिम्टम इज स्केलेटल मायोपैथी। स्केलेटल मायोपैथी, जो स्केलेटल सिस्टम में, मायो मींस मसल, पैथी मींस सफरिंग, जो स्केलेटल सिस्टम की जो मसल है उसके अंदर क्या होगा? डैमेज होगा। डैमेज होने की वजह से जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है कैन नॉट एबल टू परफॉर्म द फंक्शन इन अ प्रॉपर मैनर। इम्पेयरमेंट इन इम्यून रिस्पॉन्स, कि पर्सन को जब नर्व सफरिंग नहीं है, साइनोसिस है, वीकनेस है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, तो पर्सन का इम्यून सिस्टम क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, तो इम्यूनिटी कम है तो क्या होगा? पर्सन को विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो सकती है। ये थे हमारे साइलेंट सिम्टम्स क्या आते हैं विटामिन ई की डेफिशिएंसी से। अब हम बात करेंगे कि विटामिन ई हमें किन किन डिजीज कंडीशन से प्रिवेंट करता है। विटामिन ई हमें किन किन डिजीज से प्रिवेंट करता है? वन इज CHD, दैट इज कंजस्टिव हार्ट डिजीज। सेकंड इज आई डिसऑर्डर, अभी हमने देखा रेटिनोपैथी हो रही थी विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से, सो आई डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करता है। थर्ड इज कॉग्निटिव, कॉग्निटिव एंड कोऑर्डिनेशन, अभी देखा था अटेक्सिया हो रहा था थोड़ी देर पहले साइलेंट सिम्टम्स के अंदर। अगर पर्सन रिच डाइट ले रहा है विटामिन ई के अंदर, सो पर्सन के कॉग्निटिव फंक्शन और कोऑर्डिनेशन फंक्शन नॉर्मल होंगे। फोर्थ इज कैंसर, बिकॉज ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है तो कैंसर से प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। ये थे हमारे आज का टॉपिक, दैट इज विटामिन ई होता क्या है, कैसे फंक्शन करता है, क्या क्या सोर्सेज है, डेली कितने अमाउंट के अंदर हमें विटामिन ई लेना चाहिए, और डेफिशिएंसी की वजह से क्या साइलेंट सिम्टम्स आ सकते हैं, और कौन कौन सी डिजीज कंडीशन विटामिन ई प्रिवेंट करता है। इस वीडियो के थ्रू आज हमने देखा। Thanks for watching. Do like, comment, share and subscribe my YouTube channel for more videos and stay tuned with me #preparing nurse channel. Thank you.